एक मिलियनर। जब भी हम ये वर्ड सुनते हैं तो हम किसी ऐसे इंसान को इमेजिन करते हैं जिसके पास महंगी गाड़ी हो, आलीशान बंगला हो और जो ब्रांडेड चीजें पहनता हो, राइट। हम सभी की तरह ही ऑथर को भी पहले ऐसा ही लगता था कि मिलियनर लोग ऐसे ही होते हैं। बट जब उन्होंने उनकी लाइफ को थोड़ा बारीकी से समझा और उनके घरों के इर्द गिर्द घूमते रहने से उन्होंने पाया कि मिलियनर दिखने और सच में एक मिलियनर होने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। मतलब अगर कोई इंसान लग्जरी गाड़ियों में घूम रहा है या फिर ऊपर से लेकर नीचे तक ब्रांडेड चीजें पहन रहा है तो वो पक्का एक मिलियनर है, ऐसा आप नहीं मान सकते। क्योंकि बहुत से लोग मिलियनर ना होने के बावजूद भी एक मिलियनर की तरह दिखने की कोशिश करते हैं, जो अगर चाहें तो आप भी कर सकते हैं। पर अगर आप सच में किसी रियल मिलियनर को देखोगे तो उन्हें देखकर आपको ये यकीन ही नहीं होगा कि जिसे मैं देख रहा हूँ वो एक मिलियनर है। क्योंकि जो लोग सच में मिलियनर होते हैं वो मटेरियलिस्टिक चीजों से जरा भी इन्फ्लुएंस नहीं होते और बहुत ही नॉर्मल लाइफ जीते हैं। पर सोचने वाली बात है कि इतने सारे पैसे होने के बाद भी ये एक सिंपल लाइफ क्यों जीते हैं। तो देखो, ये लोग ऐसी लाइफ इसलिए जीते हैं क्योंकि वो अपने पैसों को शो ऑफ करने से ज्यादा अपनी वेल्थ क्रिएट करने पर ज्यादा फोकस करते हैं। ये कभी भी इनकम या फिर पैसे कमाने के लिए काम नहीं करते, बल्कि वो काम इसलिए करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा वो वेल्थ बना सकें और अपने नेटवर्क को बढ़ा सकें, जो आगे चलकर उनको एक कामयाब मिलियनर तो क्या बिलियनर भी बना देती है। अपनी बुक में ऑथर थॉमस स्टैनली हमें इसी तरह के लोगों की लाइफस्टाइल के बारे में बताते हैं। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि ये लोग अपने पास कौन कौन से ऐसे सोर्स रखते हैं जिनसे वो पैसे कमाते हैं और अपने पैसों को इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो अगर आप भी उन लोगों की लाइफ को फील करना चाहते हैं या फिर आपको भी एक मिलियनर बनना है तो आज की ये बुक समरी आप ही के लिए है। क्योंकि इस बुक में मिलियनर लोगों से जुड़ी हुई जो बातें कही गई हैं उसे जानना हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो एक मिलियनर बनने की ख्वाहिश रखता है। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला पॉइंट है मीट द मिलियनर नेक्स्ट डोर। अच्छा, कभी आपने ये सोचा है कि मिलियनर लोगों को अपनी इनकम पर टैक्स कितना देना पड़ता है? क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी इनकम जितनी ज्यादा होती है हमें सरकार को उसी हिसाब से उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि मिलियनर लोग हमारी तरह अपनी इनकम पर टैक्स नहीं देते, या देते भी हैं तो वो अपनी अर्निंग के हिसाब से बिल्कुल ना के बराबर देते हैं। क्योंकि ये लोग टैक्स बचाने के लिए अपने पैसों को ज्यादा खर्च करके अपने नेट प्रॉफिट को कम नहीं दिखाते, बल्कि वो अपने पैसों को री इन्वेस्ट करके उससे एसेट्स क्रिएट करते हैं। अपनी बुक में थॉमस स्टैनली इस बात को सबसे पहले क्लियर करते हैं कि 9 to 5 की जॉब करने वाला कोई भी इंसान मिलियनर नहीं बन सकता, फिर चाहे वो कितनी भी अच्छी पोस्ट पर काम क्यों न कर रहा हो। इसके पीछे का रीजन ऑथर बताते हैं कि जो लोग शुरू से ही जॉब करते हैं वो पैसे तो कमा लेते हैं, बट इसके बाद फिर उनको ये पता ही नहीं चलता कि वो अपने पैसों को एक्यूमुलेट करके उससे और वेल्थ कैसे क्रिएट करें। ऑथर बताते हैं कि मिलियनर बनने की इच्छा रखने वाले लोग या तो बिजनेस करते हैं या फिर वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। वो जब स्टार्टिंग में इस तरह के लोगों को फॉलो कर रहे थे तो उन सभी में उनको 7 चीजें कॉमन देखने को मिली, जिसमें से पहली थी दे लिव बिलो देयर मीन्स। ये लोग अपने कमाए हुए पैसों का बहुत छोटा सा हिस्सा खर्च करते हैं और बाकी पैसों को सेव करके उसे इन्वेस्ट कर देते हैं। एक रिसर्च में शो किया गया है दुनिया के टोटल मिलियनर्स में से 50% अपने सूट पर सिर्फ $399 या फिर उससे कम खर्च करते हैं और जितना हो सके पैसे इधर उधर इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि उनको इनका लालच ना आता रहे और उनके इनकम सोर्सेज मल्टीप्लाई हो जाएं। दूसरा है दे एलोकेट देयर टाइम, एनर्जी एंड मनी एफिशिएंटली। ये बात तो आपने भी सुनी होगी कि एलॉन मस्क लगभग हर दिन 17 घंटे काम करते हैं और बिल गेट्स लगभग 12 से 14 घंटे, क्योंकि ये लोग अपना टाइम कहीं भी ऐसे ही निकाल देना बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो अपनी सारी एनर्जी ऐसे कामों को करने में यूज करते हैं जिससे उनकी ग्रोथ होती रहे। ऐसे लोगों की एक अच्छी बात ये भी होती है कि ये लोग जब भी कहीं पर अपना पैसा लगाते हैं तो एक एक चीज को बारीकी से जानकर पूरा श्योर होकर ही उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। तीसरा है दे फील फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज मोर इम्पोर्टेंट देन सोशल स्टेटस। लोग मिलियनर तभी बन पाते हैं जब पहले वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनकर ही आप उतनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं जो एक मिलियनर के पास होती है। ऐसे लोगों के माइंड में हर वक्त यही चलता रहता है कि किस तरह अपनी करंट इनकम को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। ना तो ये अपनी इनकम को शो ऑफ करने में खर्च करते हैं और ना ही मटेरियलिस्टिक चीजों का सहारा लेकर अपने स्टेटस को ऊपर करने की कोशिश करते हैं। अगर इनको कोई चीज चाहिए भी होती है तो वो उस चीज को खरीदने के लिए अपनी एक्स्ट्रा इनकम या फिर यूं कहें कि साइड इनकम का यूज करते हैं। चौथा है देयर पेरेंट्स डिड नॉट प्रोवाइड इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर। मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि जो लोग मिलियनर होते हैं उनकी वेल्थ उनके पेरेंट्स से उनको विरासत में मिली होती है, जबकि सबके केस में ऐसा नहीं होता। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया के जितने भी मिलियनर्स लोग हैं उनमें से 72.5% लोग ऐसे हैं जो सेल्फ मेड मिलियनर हैं, यानी कि इन लोगों ने अपने पेरेंट्स के पैसों पर चलने की बजाय खुद ही वेल्थ क्रिएट की है। खुद के दम पर जो भी लोग मिलियनर बनते हैं उनके अंदर एक अलग ही तरह की सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी जाती है। मतलब ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि पैसा कमाना कितना मुश्किल होता है।
इसीलिए ये अपने पैसों को वैल्यू करते हैं और फिजूल में इधर उधर खर्च नहीं करते। 5वां है द एडल्ट चिल्ड्रंस आर इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट। देखो, ये जितने भी मिलियनर्स होते हैं उनके पास इतनी ज्यादा वेल्थ होती है कि उनके बाद उनकी पुश्तें भी आराम से बैठकर खा सकती हैं। लेकिन ये लोग इस चीज को बिल्कुल प्रमोट नहीं करते। मतलब मिलियनर्स कभी भी अपने बच्चों को अपने वेल्थ पर डिपेंड होने नहीं देते। ये खुद की तरह ही पूरी कोशिश करते हैं कि उनकी तरह उनके बच्चे भी सेल्फ डिपेंडेंट बने रहें, ताकि वो उनके बलबूते पर नहीं बल्कि खुद के दम पर कुछ कर पाए। ये कभी भी अपने बच्चों को अपनी पूरी वेल्थ के बारे में नहीं बताते, बल्कि वो उनको सिखाते हैं कि तुम भी मिलियनर कैसे बन सकते हो। अब मिलियनर लोगों के 7 कॉमन फैक्टर्स में से 5 तो मैंने आपको बता दिए हैं, पर अगर आपको लास्ट के 2 फैक्टर्स के बारे में जानना है तो ये और इस बुक की पूरी समरी को आप एक्सेस कर सकते हैं कोको FM एप्लीकेशन से। कोको FM इंडिया का एक लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको 1000+ घंटों की एक पूरी कंटेंट लाइब्रेरी मिल जाती है। एंड यहाँ पर आपको कई और फेमस बुक जैसे थिंक एंड ग्रो रिच, $1 मिलियन हैबिट और फाइनेंशियल फ्रीडम जैसी नॉन फिक्शन सेल्फ हेल्प बुक और महान लोगों की बायोग्राफी भी मिल जाती है। अब अगर आप डायरेक्टली कोको FM के ईयरली प्लान को चूज करते हैं तो आपको इसकी प्रीमियम मेंबरशिप कॉस्ट पड़ेगी 399 रुपीज। बट क्योंकि उन्होंने आज की इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है तो यहाँ पर आपको ये पहले 250 यूजर्स के लिए 50% ऑफ दे रहे हैं। बस यहाँ पर आपको DH50 नाम से ये कूपन कोड ऐड कर देना होगा, यानी सिर्फ 199 रुपीज में आप दुनिया भर की कई बुक्स को एक्सेस कर सकते हैं जो दिन के 1 रुपए से भी कम है। तो कोको FM का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जरूर चेकआउट करें। नंबर 3, जॉब मिलियनर्स वर्सेस एयर्स। एक मिलियनर जैसी लाइफ तो हर कोई जीना चाहता है, पर क्या आप ये जानते हैं कि आखिर एक मिलियनर दिन में क्या क्या काम करते हैं? ऑथर के अकॉर्डिंग मिलियनर या तो एक सेल्फ एम्प्लॉयड होता है या फिर उसका खुद का कोई बिजनेस होता है जिसे वो ग्रो करते हैं और प्रॉफिट बनाते हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके मिलियनर बनने का चांस उन लोगों से 40% ज्यादा होता है जो एक जॉब करते हैं। पर इस चीज की आप ये मान सकते हैं कि कोई गारंटी नहीं है। ये पक्का नहीं है कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आप मिलियनर ही बन जाएंगे। पर हाँ, एक जॉब के मुकाबले चांसेस इसके बहुत ज्यादा हैं। इसलिए अगर आप एक जॉब कर रहे हैं तो आप उसको एज ए टूल यूज कर सकते हैं फ्यूचर में एक बिजनेस बनाने के लिए। अब मान लो कि आपकी जॉब ने आपको इतनी इनकम और एक्सपीरियंस दे दिया है कि अब आप एक बिजनेस करने के लिए बिल्कुल रेडी हो। तो इसके बाद अब आपको ये देखना होगा कि आपको बिजनेस करने के लिए कौन सी इंडस्ट्री पकड़नी है और जिस इंडस्ट्री में आप बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं वो वाकई में प्रॉफिटेबल है भी या नहीं। क्योंकि अगर आप ऐसी फील्ड में बिजनेस करते हैं जिसमें प्रॉफिट काफी कम है तो आप बिजनेस करने के बाद भी अपने गोल को पूरा नहीं कर पाओगे। जो भी लोग इस तरह के बिजनेस क्रिएट करते हैं जिसकी बहुत डिमांड होती है या जो ज्यादा प्रॉफिट बनाती है, अक्सर वही लोग आगे चलकर एक लेवल पर पहुंच पाते हैं। एग्जाम्पल, आजकल जहां पर देखो वहां टेक्नोलॉजी की बात होती है। ऐसे में जो लोग टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंडस्ट्री में बिजनेस कर रहे हैं उनके ग्रो होने के चांस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे ही उनसे जुड़े बिजनेस भी ग्रो करेंगे। और इसके अलावा आप जानते हैं कि इंटरनेट भी बूम पर है, तो यहाँ पर अगर आप कोई ऑनलाइन बिजनेस भी कर लेते हैं तब भी आपके ज्यादा चांसेस होंगे कि आपका बिजनेस ग्रो होगा। देखो, जो लोग एक मिलियनर माइंडसेट के होते हैं वो बहुत ही स्मार्ट होते हैं। वो सिर्फ बिजनेस न क्रिएट करके एक ऐसा स्टैब्लिश बिजनेस क्रिएट करते हैं जो उनको शुरुआत से ही अच्छे पैसे बना कर दे और जिसके ग्रो होने के चांस फ्यूचर में बहुत ज्यादा हों। बट ऑथर कहते हैं कि एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने के चक्कर में कई बार लोग एक कॉमन गलती कर जाते हैं। वो ऐसा बिजनेस करने लगते हैं जैसा हर कोई कर रहा है। अमेरिका में एक टाइम था जब ड्राई क्लीनिंग का बिजनेस सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस माना जाता था, क्योंकि उस वक्त ड्राई क्लीनिंग करने वाले लोग अपने बिजनेस से काफी अच्छे पैसे कमा रहे थे। बट उनको देखकर बाकी लोगों ने भी धीरे धीरे ये बिजनेस कॉपी करना शुरू कर दिया एंड फॉर श्योर वो भी अच्छे पैसे छापने लगे। लेकिन ड्राई क्लीनिंग कर रहे सभी बिजनेस ऑनर्स में से सिर्फ 2% लोग ही ऐसे थे जो मिलियनर बन पाए थे। अब ऐसा क्यों? वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि मिलियनर बन रहे 2% लोगों में 2 चीजें कॉमन थी। पहला तो था डिसिप्लिन और दूसरा था ज्यादा प्रॉफिट बनाने का टैलेंट। इन लोगों में गजब का डिसिप्लिन था एंड वो अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस और डेडिकेटेड रहते थे। एंड इसी के चलते वो ये भी पता लगा लेते थे कि इस बिजनेस को और प्रॉफिटेबल कैसे बनाया जाए। इसलिए ऑथर कहते हैं कि एक मिलियनर बनने के लिए आपको मिलियनर जैसा दिखने की नहीं बल्कि उनके जैसे सोचने, डिसिप्लिन में रहने और बिहेव करते रहने की कोशिश करनी चाहिए। पहले सभी बातें मैंने आपको थॉमस स्टैनले की एक बहुत ही कमाल की बुक द मिलियनर नेक्स्ट डोर से बताई हैं। अगर आप इस पूरी बुक की समरी का एक्सेस पाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने कोको FM का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप इस बुक को एक्सेस कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और कॉमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हैं कि अगली वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं। पर अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।